जय हिंद। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के लाखों लोगों को एक बड़ी राहत दी है और सबसे बड़ी राहत ये हुई है जो जिन्होंने लोन लेकर के जो ईएमआई पे घर ले रखा है या गाड़ी ले रखी है या कुछ भी हो, वो उनका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कल ही 5 जून को आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जो है मीडिया को कहा और मतलब फाइनल जो है उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया और उस रिलीज के तहत ही उन्होंने ये कहा जो आरबीआई ने लगातार दूसरी बार एमसीपी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने जो है वो लगातार दूसरी बार क्या है, रेपो रेट को नहीं बढ़ाया है। अब रेपो रेट का नहीं बढ़ना मतलब ये हो गया जो आम लोगों के लिए जो है ईएमआई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यदि आपको बता दूं तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक है ना, मतलब जो भी एसबीआई है, बाकी सारे बैंक हैं, जितने भी सारे बैंक हैं, वो बैंक को जो है आरबीआई लोन देती है। और जब आरबीआई जो है लोन यदि ज्यादा देगी तो फिर ये बाकी कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ज्यादा बांटेंगे और वो तब ज्यादा होता है जब रेपो रेट कम किया जाता है। तो इन्होंने चूंकि अभी रेपो रेट को कम नहीं किया है, एज इट इज रखा है जो कि 5.25 है, तो सबसे बड़ी राहत जो है वो आम लोगों के लिए हुई है। अब यदि हम बात करते हैं एमपीसी के बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई का ही एक पार्ट है, जिसका काम ही है जो हमारे बैंक के द्वारा जितने भी तरह के जो रेट लगाए जाते हैं, आपने सुना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, जितने भी तरह के जो रेट होते हैं वो रेट का जो फाइनल डिसीजन जो है वो आरबीआई का जो एमपीसी है वो करता है। और हमारे देश में जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मतलब पैसे को कंट्रोल करना, मतलब जो चीज जो मार्केट में पैसा का ज्यादा बहाव ना हो उसको कंट्रोल करना भी एमपीसी का ही काम होता है। एमपीसी एक्चुअली 2016 में उर्जित पटेल की कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन के बाद एक एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इसका जो मतलब एक्स ऑफिस को मतलब पदेन जो चेयरमैन की बात करते हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और वहीं पे एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं पूनम गुप्ता, वो इसके जो हैं वो मतलब कमेटी के हेड हैं। वहीं पे क्या है, एक जो इनका आरबीआई का जो बैंक अथॉरिटी होता है उनके द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है और बाकी 3 व्यक्ति जो हैं वो गवर्नर मतलब हमारे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो 6 सदस्यीय टीम हो गई। अब यदि हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट के तहत 1934 आरबीआई के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आगे जाकर के 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन